क्या आप जानते हैं, शिव पुराण में बताई गई ये छोटी सी गलती भी घर की लक्ष्मी को दूर कर देती है। आज जानिए वह रहस्य जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। कैलाश पर्वत की शांत वादियों में माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर अनेक लोग कठिन परिश्रम करने के बावजूद धन की कमी से परेशान हैं। उन्होंने शिवजी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है। शिवजी ने समझाया कि लक्ष्मी माता केवल उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जहां पवित्रता, सत्य और भक्ति का वास होता है। उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो धन की देवी को अत्यंत दुखी कर देती हैं और वे उन घरों से दूर हो जाती हैं। शिवजी ने बताया कि पहली गलती अपवित्रता है। जिस घर में सुबह शाम सफाई न हो, वस्तुएं बिखरी हो, कचरा जमा हो और मनुष्य आलस्य में डूबा रहे, उस घर में लक्ष्मी माता कभी नहीं रुकती। घर की शुद्धि बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। जहां मन में हीन भावना, गुस्सा और नकारात्मकता हो, वहां समृद्धि का स्थायी निवास संभव नहीं। शिवजी ने कहा कि दूसरी गंभीर गलती कलह और क्रोध है। लक्ष्मी माता शांति की प्रतीक है और जहां कलह की अग्नि जलती है, जहां पति पत्नी, भाई बहन और परिवार के लोग हर समय लड़ते रहते हैं, वहां लक्ष्मी माता ठहर नहीं पाती। ऐसा घर ऊर्जा से नहीं बल्कि भावनाओं से टूटता है और धीरे धीरे धन भी नष्ट हो जाता है। तीसरी गलती है माता पिता और बुजुर्गों का अनादर। शिवजी बोले कि जहां माता पिता की सेवा नहीं होती, उनके शब्दों का सम्मान नहीं होता, वहां लक्ष्मी माता के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। माता पिता के चरणों में ही समृद्धि का आशीर्वाद छिपा होता है। जो उनका अपमान करता है, वह जीवन में धन और शांति दोनों खो देता है। चौथी भूल होती है चोरी, झूठ, लालच और बेईमानी। शिवजी ने समझाया कि ऐसे कर्मों से जो धन मिलता है, वह वास्तविक लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी होती है, जो मनुष्य को भीतर से खाली करती है। कई लोग बाहरी रूप से धनवान दिखते हैं, पर घर में दुख, तनाव और कर्ज बढ़ता जाता है क्योंकि उनके कर्म अपवित्र होते हैं। पांचवी गलती है देवी देवताओं का अनादर। शिवजी बोले कि जो मनुष्य पूजा पाठ को बोझ समझकर टाल देते हैं, जो मंदिर में धूल जमा होने देते हैं, जो दीपक जलाने तक को व्यर्थ समझते हैं, वे स्वयं अपनी समृद्धि के द्वार बंद कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्ति केवल रस्म नहीं बल्कि मन की पवित्रता है। शिवजी ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। एक गांव में धनराज नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास धन तो बहुत था, पर वह घमंडी, गुस्सैल और झूठा था। घर में कभी सफाई नहीं होती, रोज लड़ाई होती और बुजुर्गों का अपमान आम बात थी। धीरे धीरे लक्ष्मी माता उस घर से टूटकर दूर चली गई और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार गिरने लगा। धनराज ने जब सब कुछ खो दिया, तब उसे एहसास हुआ कि गलती उसके कर्मों में थी। उसने सफाई शुरू की, माता पिता से माफी मांगी, मंदिर को ठीक कराया और जीवन में ईमानदारी अपनाई। धीरे धीरे घर की ऊर्जा बदलने लगी। वातावरण में पहले की तरह तनाव नहीं रहा और कुछ ही समय में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद फिर से बरसने लगा। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि क्या हर मनुष्य सुधार कर लक्ष्मी माता को वापस बुला सकता है। शिवजी ने कहा कि हाँ, क्योंकि लक्ष्मी माता क्रोध करने वाली नहीं बल्कि करुणामयी है। जब मनुष्य अपने व्यवहार को सुधारता है, घर को पवित्र रखता है और परिवार में प्रेम बनाए रखता है, तो समृद्धि स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करती है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अब भी शिवजी की बातें मन में दोहरा रही थी। उन्हें शिवजी की हर बात पृथ्वी के मनुष्यों के दुखों से जुड़ी लग रही थी। तभी अचानक एक मन प्रकाश प्रकट हुआ और वहां पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए पहुंच गए। नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा कि वे पृथ्वी से सीधे कैलाश आए हैं, क्योंकि वहां के कई गांवों में लोग परेशान हैं, धन घट रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और परिवार टूट रहे हैं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा कि क्या सब लोग अपने कर्मों से दूर हो गए हैं। नारद जी ने बताया कि लोग पूजा भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, लेकिन उनके हृदय में जलन, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या अधिक है। शिवजी ने शांत स्वर में कहा कि भक्ति केवल हाथों की नहीं बल्कि हृदय की होनी चाहिए। यदि मनुष्य पूजा करते हुए भी भीतर से दूषित हो, तो लक्ष्मी माता की कृपा उनके घर तक पहुंच नहीं सकती। पार्वती जी ने नारद से पूछा कि क्या उन्होंने लक्ष्मी माता से बात की है। नारद जी बोले, देवी, लक्ष्मी माता अत्यंत करुणामयी हैं, पर कुछ घर ऐसे हैं जहां जाने का वे बार बार प्रयास करती हैं, पर भीतर की ऊर्जा उन्हें रोक देती है। ये सुनकर पार्वती जी चिंतित हो गईं और उन्होंने शिवजी से अनुरोध किया कि पृथ्वी के लोगों को जागरूक करने हेतु कोई विशेष कथा बताएं, ताकि मनुष्य अपनी आदतें सुधार सके और समृद्धि उनके जीवन में लौट सके। शिवजी ने माता पार्वती और नारद मुनि को एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पहले सरस्वती नदी के किनारे स्थित कौशलपुर नामक नगर में धर्मपाल नाम का एक गृहस्थ रहता था।
वह साधारण किसान था, लेकिन उसका घर हमेशा समृद्ध रहता था। लोग कहते थे कि उसके आंगन में लक्ष्मी माता स्वयं विचरण करती हैं। उसका घर छोटा था, पर उसकी शांति इतनी गहरी थी कि आसपास के लोग उसके घर का उदाहरण देते थे। धर्मपाल रोज सुबह जल्दी उठता, घर की सफाई करता, माता पिता के चरण स्पर्श करता और पत्नी के साथ मिलकर भगवान का नाम लेता। उसके परिवार में झगड़ा नहीं होता था। इसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था, कुंदराम, जो धनवान था पर अत्यंत घमंडी। उसका मकान विशाल था, पर उसमें शांति का एक कण भी नहीं था। उसके घर में हर समय शोर, कलह, गाली गलौच और लालच की दुर्गंध फैली रहती थी। शिवजी ने बताया कि लक्ष्मी माता कई बार कुंदराम के घर आई, पर जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंची, घर के भीतर की अपवित्र ऊर्जा उन्हें रोक देती थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे उस घर में कदम नहीं रखेंगी जब तक वहां के लोग अपने मन और व्यवहार को पवित्र नहीं करते। इस प्रकार लक्ष्मी माता स्वयं छोड़कर चली गईं और कुछ महीनों में कुंदराम का व्यापार ढहने लगा। कुंदराम जब गरीब होने लगा तो उसने सबको दोष देना शुरू कर दिया, कभी अपने नौकरों को, कभी ग्रहों को, कभी भगवान को। पर उसने कभी खुद को दोषी नहीं माना। उसका बेटा वीरन एक दिन अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, कभी आपने सोचा कि समस्या कहीं हमारे भीतर तो नहीं? ये सुनकर कुंदराम क्रोधित हो उठा, लेकिन बेटे की बात उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि लक्ष्मी माता उसके द्वार तक आती हैं, लेकिन दरवाजे के पास से लौट जाती हैं। कुंदराम ने पूछा, माताजी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ, फिर आप अंदर क्यों नहीं आती? लक्ष्मी माता ने कहा, कुंदराम, तुम्हारे घर में दीपक तो जलता है, पर तुम्हारे हृदय में अंधकार भरा है। जहाँ अपवित्रता, कलह, अनादर और बेईमानी होती है, वहाँ मैं भला कैसे रहूं? इतना कहकर माता गायब हो गईं। कुंदराम घबराकर उठ बैठा और पहली बार उसने खुद की गलतियों को देखा। उसने घर साफ कराया, बुरी आदतें छोड़ने का प्रण लिया और माता पिता से क्षमा मांगी। धीरे धीरे घर में सकारात्मकता फैलने लगी। ये परिवर्तन धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। लोग धर्मपाल और सुधरे हुए कुंदराम दोनों के घरों का अंतर देखना चाहने लगे। नारद जी ने ये सब शिवजी को सुनाया और बोले, स्वामी, ये कथा आज भी लोगों को बहुत सीख देती है, पर जानते हैं सबसे दुख की बात क्या है? पृथ्वी पर अब लोग बाहरी चमक को ज्यादा महत्व देते हैं और घर की ऊर्जा, पवित्रता और व्यवहार की शुद्धता को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बस पूजा कर लेने से धन आ जाएगा, पर मन में क्रोध, लालच और ईर्ष्या को छोड़ने का प्रयास नहीं करते। शिवजी ने लंबे मौन के बाद कहा, देवताएं मनुष्य के कर्मों को देखते हैं, केवल उनके बाहरी प्रयत्नों को नहीं। तब पार्वती जी बोली, स्वामी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे पृथ्वी के घरों में फिर से पवित्रता और लक्ष्मी का निवास बढ़ सके? शिवजी ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने घर का नहीं, अपने मन का दरवाजा खोलना होगा। जब मन पवित्र होगा, घर स्वयं पवित्र हो जाएगा। शिवजी ने एक और कथा सुनाई। इस बार एक ऐसी स्त्री की जिसका नाम सत्यवती था। वह बहुत निर्धन थी, पर उसका दिल स्वर्ण जैसा था। हर सुबह वह अपनी झोपड़ी साफ करती, आंगन में गोबर से लीपा करती, तुलसी के पास दीपक जलाती और अपने 2 बच्चों को स्नेह से पढ़ाती। लोग कहते थे कि सत्यवती के घर में भले धन न हो, पर वहां दिव्यता का वास अवश्य है। एक दिन लक्ष्मी माता स्वयं उसके द्वार पर आई और प्रसन्न होकर बोली, सत्यवती, मैं तुम्हारे हृदय की शुद्धता से प्रसन्न हूँ। तुम धन की नहीं, भक्ति की अधिकारी हो, इसलिए मैं तुम्हारे घर धन का आशीर्वाद भी छोड़कर जा रही हूँ। अगले दिन से सत्यवती परिश्रम और ईमानदारी से कमाने लगी और उसकी गरीबी दूर होने लगी। शिवजी ने ये कथा सुनाते हुए कहा, समृद्धि का पहला द्वार पुण्य है, खेती नहीं। यदि मन पवित्र हो तो कंकड़ भी सोना बन जाते हैं, और यदि मन अपवित्र हो तो सोना भी कंकड़ बन जाता है। कथा के अंत में शिवजी बोले कि मनुष्य यदि 5 गलतियों, अपवित्रता, कलह, अनादर, बेईमानी और देवताओं की उपेक्षा से दूर रहे तो लक्ष्मी माता कभी उससे नहीं टूटती। समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि घर की शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और संतुलन का नाम है। पार्वती जी ने इस ज्ञान को मानव जाति के कल्याण के लिए संजोकर रखा, ताकि हर घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो सके। ठीक है, अब मैं और भी लंबा, गहरा, भावनात्मक और कहानी जैसा बड़ा पैराग्राफ बना रहा हूँ। ये पार्ट 16 है, पूरी तरह लंबे पैराग्राफ फॉर्म में। अगर आप चाहें तो मैं इसे अनलिमिटेड पार्ट्स तक जारी रख दूंगा, जब तक ये 50,000 शब्दों की महाकथा न बन जाए। पार्ट 16, वेरी लॉन्ग डीप पैराग्राफ स्टोरी। कैलाश पर्वत की दिव्यता में बैठे भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा, जैसे किसी गहन रहस्य को प्रकट करने का समय आ गया हो। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, सत्यवती की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है,
लेकिन पृथ्वी पर ऐसे लाखों लोग हैं जो गरीबी, तनाव, अशांति और टूटते परिवारों से जूझ रहे हैं। क्या उनके लिए कोई मार्ग है? शिवजी ने उत्तर में अपनी आंखें बंद कर लीं और देखते ही देखते वातावरण में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में पृथ्वी का मानो संपूर्ण चित्र दिखाई देने लगा। कहीं माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा था, कहीं पति पत्नी छोटी बात पर अलग हो रहे थे, कहीं भाई पैसे को लेकर एक दूसरे के शत्रु बन चुके थे। शिवजी अत्यंत करुणा से बोले, देवी, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन केवल तभी संभव है जब वह अपने कर्मों में ईमानदारी लाए। आज लोग धन चाहते हैं पर विनम्रता नहीं, वे ताकत चाहते हैं पर संयम नहीं, वे भक्ति चाहते हैं पर पूर्ण समर्पण नहीं। तभी उस प्रकाश में एक और दृश्य उभरा, एक नगर जहां लोग लक्ष्मी की पूजा तो करते थे, लेकिन उनके घरों में आपसी ईर्ष्या और अहंकार की दीवारें खड़ी थीं। परिवार के सदस्य एक दूसरे की कमियों पर हंसते, बदनाम करते और भीतर ही भीतर जलते रहते। शिवजी बोले, लक्ष्मी माता धन की देवी जरूर है, पर पहले मन को जानती है। यदि हृदय दूषित हो तो धन मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि उसे और अधिक गिरा देता है। वह दृश्य धुंधला हुआ और एक ग्रामीण कुटिया का दृश्य उभरा। एक वृद्ध दंपत्ति अपने घर के बाहर बैठे थे, उनके पैर फटे हुए थे, चेहरे पर दुख की रेखाएं थीं। उनका बेटा धन के लालच में उन्हें छोड़ गया था। माता पार्वती ये दृश्य देखकर गहराई से आहत हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, इन बुजुर्गों का दोष क्या है? शिवजी ने शांत स्वर में कहा, देवी, लक्ष्मी माता प्राणियों में करुणा और दया देखती है। जहाँ माता पिता दुखी हों, जहाँ उनके आंखों का पानी लगातार गिरता हो, वहाँ लक्ष्मी माता हमेशा दूर रहती हैं, चाहे वह घर सोने से सजाया गया हो। उसी पर दृश्य फिर बदल गया। एक छोटे बच्चे का घर दिखा, जहाँ माता पिता अपनी गरीबी के बावजूद उसे प्रेम, शिक्षा और संस्कार दे रहे थे। बच्चे के हाथ में छोटा सा दिया था और वह घर के आंगन में ईश्वर का नाम ले रहा था। उस देव दीपक की रोशनी में घर से दिव्यता उठकर आकाश की ओर जा रही थी। शिवजी बोले, देखो पार्वती, ये दीपक छोटा है, पर इसका प्रकाश मनुष्य के कर्मों की शुद्धता से 1000 गुना बढ़ जाता है। यही वह ऊर्जा है जो लक्ष्मी माता को आकर्षित करती है। पार्वती ने पूछा, स्वामी, मनुष्य यह अंतर क्यों नहीं समझता? क्यों वह दिखावे को महत्व देता है और मन की पवित्रता को भूल जाता है? शिवजी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि मनुष्य भूल गया है कि घर में समृद्धि बाहर से नहीं, भीतर से आती है। आज के समय में लोग अपने घर के सामान बदलते रहते हैं, पर अपनी आदतों को नहीं बदलते। वे सोने की मूर्ति तो खरीद सकते हैं, पर हृदय में सोने जैसी सच्चाई और विनम्रता नहीं ला पाते। तभी नारद मुनि बोले, स्वामी, पृथ्वी के लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर वे पूजा करते रहें तो धन रहता है। शिवजी मुस्कुराए, नारद, पूजा से धन आता है, लेकिन सत्कर्म और पवित्रता से धन टिकता है। जो मनुष्य भक्ति करता है पर कर्मों में पवित्रता नहीं रखता, वह धन तो जुटा लेता है, पर समृद्धि को नहीं संभाल पाता। पार्वती इस ज्ञान को सुनकर अत्यंत भावुक हो गई और बोली, यदि मनुष्य इन बातों को समझ जाए तो पृथ्वी का हर घर एक छोटा कैलाश बन सकता है। शिवजी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, इसलिए देवी, हमें मनुष्य को बताना होगा कि लक्ष्मी माता केवल उस घर में नहीं आती जहाँ पूजा होती है, वह उस घर में आती है जहाँ प्रेम, सत्य, सेवा और शांति होती है। और एक बार जब वह प्रेम के कारण रुक जाती है तो कोई भी संकट उस घर को तोड़ नहीं सकता। ठीक है। कैलाश पर्वत की चांदी जैसी शिखाओं पर धीमी धीमी बर्फ गिर रही थी और हवा में दिव्यता की एक अनोखी शांति तैर रही थी। उस शांति के बीच माता पार्वती और भगवान शिव गहन चिंतन में बैठे थे। उनके सामने नारद मुनि द्वारा दिखाए गए पृथ्वी के दृश्य एक एक कर खुलते जा रहे थे। हर दृश्य में मनुष्य का संघर्ष, उसकी कमजोरी, उसका अभिमान और उसकी टूटती आशाएं दिखाई दे रही थीं। तभी शिवजी ने अपनी तीसरी आंख के तेज से एक और दृश्य प्रकट किया, एक नगर जिसका नाम रत्नपुर था। यह नगर कभी अत्यंत समृद्ध हुआ करता था। इसकी गलियां व्यापारियों से भरी रहती थीं, लोग खुशहाल थे, घरों में हंसी की गूंज रहती थी। पर अब नगर वीरान था, सड़कों पर सन्नाटा छाया था। धन की देवी मानो इस नगर से रूठकर चली गई थी। पार्वती ने पूछा, स्वामी, इस नगर का ऐसा पतन कैसे हुआ? शिवजी ने धीमे स्वर में बताया कि रत्नपुर के लोगों में एक भयंकर दोष उत्पन्न हो गया था, अहंकार। लोग दान देना भूल गए थे, रिश्तों को हल्का समझने लगे थे, एक दूसरे का सम्मान खत्म हो गया था। हर घर में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का विष इतना बढ़ गया था कि लक्ष्मी माता ने अपना निवास वहां से हटा लिया। नगर के सबसे धनी व्यक्ति जयधन का उदाहरण शिवजी ने दिखाया। वो पहले विनम्र था, पर धन बढ़ते ही उसका हृदय कठोर पत्थर की तरह हो गया। उसने गरीबों को तिरस्कार की नज़र से देखना शुरू कर दिया, पुजारियों का अनादर करने लगा और मंदिर में चढ़ावा देना उसे व्यर्थ लगने लगा।
घर में वैभव था, पर शांति का नामो निशान नहीं था। उसकी पत्नी रुक्मिणी आंसू बहाते हुए भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर जयधन के हृदय पर ताला लगा हुआ था। एक दिन नगर में भयंकर संकट आया, तूफान, बीमारियां, व्यापार का पतन और लोगों के बीच टूटते रिश्ते। जयधन के घर पर भी आपदा टूटी, उसका व्यापार गिर गया, उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी, रिश्तेदार दूर होने लगे और उसके अपने बच्चे उससे नफरत करने लगे। रुक्मिणी उसे समझाने की कोशिश करती रही, सुनो, भगवान को मत भूलो, रिश्तों को मत तोड़ो, धन से दूसरों को मत तुच्छ समझो, पर जयधन अपने अहंकार में अंधा बना रहा। फिर एक रात उसे एक अलौकिक सपना आया। उसने देखा कि लक्ष्मी माता उसके दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। वह दौड़कर माता के चरणों में गिरता है और कहता है, माँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता, कृपया मेरे घर में वापस आइए। लक्ष्मी माता का मुख गंभीर और शांत था। उन्होंने कहा, जयधन, मैं धन देती हूँ, पर विनम्रता नहीं दे सकती। मैं अवसर देती हूँ, पर अच्छाई पर चलना मनुष्य का निर्णय होता है। जब तुमने दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझना शुरू किया, उसी दिन से मैं तुमसे दूर होने लगी। जयधन रोते हुए बोला, मैं बदल जाऊंगा माता, कृपया मुझे एक अवसर दें। माता ने उत्तर दिया, अवसर ईश्वर रोज देता है, पर तुमने उसे नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर अहंकार का पर्दा था। अब निर्णय तुम्हारा है, दूसरों को सम्मान दो, अपने कर्म बदलो, अपने घर में प्रेम जगाओ, तभी मैं लौट पाऊंगी। इतना कहकर माता धीरे धीरे प्रकाश बनकर विलीन हो गई। अगली सुबह जयधन जागा तो उसके भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ नया जन्म ले चुका था। वह पहली बार अपने जीवन में विनम्र होकर उठा। उसने घर की गंदगी साफ की, मंदिर जाकर प्रणाम किया और गरीबों के बीच भोजन बांटा। उसने अपने बच्चों से क्षमा मांगी, पत्नी रुक्मिणी से वचन लिया कि वह अब कभी अभिमान नहीं करेगा। नगर में भी उसने बड़े बड़े कार्य शुरू किए, गरीबों के घरों का निर्माण कराया, मंदिर को पुनर्निर्मित कराया और रत्नपुर के लोगों को एकजुट करने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर का वातावरण बदलने लगा। जहां कभी ईर्ष्या और घमंड था, वहां प्रेम और भाईचारे की हवा बहने लगी। नगर में एक बार फिर जीवन लौट आया। व्यापार बढ़ने लगा, रिश्ते सुधरने लगे, लोग एक दूसरे को सहारा देने लगे। पर सबसे अद्भुत परिवर्तन जयधन के घर में हुआ। रुक्मिणी ने देखा कि वर्षों बाद उनके घर में वैसा ही उजाला फैलने लगा है जैसा विवाह के प्रारंभिक दिनों में हुआ करता था। बच्चों के चेहरे चमक उठे, परिवार में हंसी लौट आई। और फिर एक रात उसने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी माता उनके घर में प्रवेश कर रही है, इस बार रुके बिना, लौटे बिना, घर के हर कोने को आशीर्वाद देती हुई। जब ये दृश्य पार्वती और शिवजी कैलाश पर देख रहे थे, पार्वती के नेत्रों में भावनाएं उमड़ आईं। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यदि मनुष्य अहंकार छोड़ दे तो उसका भाग्य स्वयं खिल उठता है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यही सत्य है। मनुष्य की सबसे बड़ी युद्धभूमि उसका अहंकार है। जिसे ये जीत लेता है, वही समृद्धि का अधिकारी बनता है। उस क्षण कैलाश पर्वत का वातावरण इतना दिव्य हो उठा कि मानो स्वयं हवा भी इस ज्ञान की गवाही दे रही थी। गंगा तट की रात आज कुछ अलग ही थी। चांद अपनी धुंधली रोशनी से धरती को ऐसे नहला रहा था जैसे स्वयं प्रकृति कोई महायज्ञ कर रही हो। ऋषि अत्रे की कुटिया के बाहर दीपक की लौ हवा में धीरे धीरे याव रही थी, मानो वह किसी दिव्य ऊर्जा के सामने नतमस्तक हो। उसी वातावरण में आरव और वैदेही अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को जानने वाले थे। ऋषि ने अपनी कमंडल से जल अर्पित किया और बोले, जीवन में अनेक दोष होते हैं, किंतु सबसे बड़ा दोष है हृदय की अपवित्रता। जिस घर में लोग बाहर से तो साफ सुथरे दिखते हैं, पर भीतर ईर्ष्या, घृणा, लोभ, छल और दम्भ रखते हैं, उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी माता दूर जाती हैं। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि वातावरण क्षण भर के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या एक मनुष्य के भीतर की एक बुरी भावना भी पूरे घर की ऊर्जा को दूषित कर सकती है? ऋषि मुस्कुराए, न केवल कर सकती है, वरन पूरे घर को आध्यात्मिक रूप से पतन की ओर धकेल देती है। जिस घर में प्रेम नहीं रहता, वहां सुख टिकता नहीं। जिस घर में क्षमा नहीं, वहां शांति नहीं। और जहां शांति नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। याद रखना, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह समृद्धि है, संतोष है, सौंदर्य है, सामंजस्य है। वैदेही की आंखों में गहराई से समझ उतरने लगी। उसे अपने घर का हर दृश्य याद आने लगा। कभी कभी छोटे छोटे विवाद, घर की नकारात्मक बातें, मन का गुस्सा, सब जैसे कोई अदृश्य बोझ थे। ऋषि ने आगे कहा, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, जिस घर में हृदय की पवित्रता नहीं, वह घर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी दीपक जलाए जाएं, वह लक्ष्मीहीन ही रहता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध करना ही सच्ची पूजा है।
हवा में घुली चंदन की सुगंध के साथ वे शब्द आरव और वैदेही के हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गए। दोनों ने मौन में प्रण लिया कि वे अपने घर को केवल साफ नहीं रखेंगे, बल्कि अपने मन को भी स्वच्छ रखेंगे। ईर्ष्या की जगह प्रेम, गुस्से की जगह धैर्य और शिकायतों की जगह कृतज्ञता भरेंगे। उन्हें ये भी अनुभव हुआ कि जब मन शुद्ध होता है, तभी घर में ऐसी ऊर्जा बनती है जहां देवी लक्ष्मी स्वयं आकर विराजमान होती हैं। जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, हवा में अचानक मंदिर की घंटी की ध्वनि गूंज उठी, मानो देवत्व स्वयं उनके निर्णय को आशीर्वाद दे रहा हो। रात और भी शांत हो गई, पर उनके हृदय में एक दिव्य उजाला जाग चुका था। यही पवित्रता का अंतिम रहस्य था, जिसे जानने के बाद किसी घर से कभी लक्ष्मी माता दूर नहीं रहती। रात का चौथा पहर था। नदी के किनारे शांति का ऐसा सन्नाटा पसरा था कि मानो समय स्वयं थम गया हो। दूर किसी मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी और उसकी ध्वनि गंगा की लहरों पर तैरकर ऋषि अत्रेय की कुटिया तक पहुंच रही थी। उसी पवित्र माहौल में आरव और वैदेही लकड़ी के दीप की मंद होती लौ को देखते हुए सोचों में डूबे थे। इतने वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, सत्य, संयम, शांति, पवित्रता, लेकिन आज ऋषि उन्हें वह रहस्य बताने वाले थे जिसे समझे बिना कोई भी घर समृद्ध नहीं बन सकता। ऋषि अत्रेय अपने आसन पर बैठे और उनके चेहरे पर अपार गरिमा थी। उन्होंने कहा, बच्चों, संसार में सबसे पवित्र मंदिर कौन सा है? वह जहाँ शांति हो, जहाँ भक्ति हो, जहाँ दीपक जलता हो। उन्होंने प्रश्न पूछा और स्वयं ही उत्तर दिया, नहीं, संसार का सबसे पवित्र मंदिर परिवार है। अगर यह मंदिर टूट जाए तो लक्ष्मी माता किसी भी घर में नहीं टिकती। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द बिजली की तरह सीधा हृदय में उतर रहा था। वैदेही ने अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस किया। उसे याद आया उन पलों का जब वह अपने परिवार से नाराज होकर बातें रोके बैठी रहती थी, जब छोटे मतभेद बड़ा रूप ले लेते थे, जब घर के लोग एक दूसरे की अच्छाइयों के बजाय कमियां ढूंढते थे। ऋषि ने आगे कहा, शिवपुराण में कहा गया है कि जहाँ परिवार बांटा हुआ हो, विचारों से, भावनाओं से या व्यवहार से, वहाँ दरिद्रता प्रवेश करती है और समृद्धि विदा हो जाती है। लक्ष्मी माता का मूल स्वरूप ही है सामंजस्य। जहाँ मन बंटा हो, वहाँ वह टिकती नहीं। हवा अचानक तेज होकर पेड़ों की शाखाओं को हिलाने लगी, जैसे प्रकृति भी इन बातों की पुष्टि कर रही हो। आरव ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्यों? परिवार टूटने से लक्ष्मी माता क्यों चली जाती है? ऋषि ने उत्तर दिया, क्योंकि टूटे हुए घर में ऊर्जा टूट जाती है। जब परिवार के लोग एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं रखते, तो घर की प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। और जहाँ ऊर्जा कमजोर हो, वहाँ न केवल पैसा जाता है, बल्कि शांति, स्वास्थ्य और भाग्य भी साथ चला जाता है। जो घर प्रेम से भरा हो, वहाँ साधारण वस्तु भी समृद्धि बन जाती है। और जहाँ कलह हो, वहाँ सोना भी टिकता नहीं। उनके शब्दों में ऐसा सत्य था कि आरव और वैदेही दोनों मौन रह गए। उस रात ऋषि ने उन्हें एक और रहस्य बताया। जब किसी घर में रोज कलह होती है, मनमुटाव होते हैं, बहसें होती हैं, तो घर की दीवारें वह सब ऊर्जा सोख लेती हैं। वही ऊर्जा रात को और गहरी होती जाती है और धीरे धीरे वह अशांति में बदलकर घर के हर कोने को आच्छादित कर देती है। ऐसी जगह पर न देवता टिकते हैं, न धन, न भाग्य। इसलिए परिवार में एकता ही सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर वैदेही की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे जीवन में उसने अनजाने में कितनी बार छोटी सी गलती से बड़े घाव बना दिए। लेकिन अचानक ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पर याद रखना, टूटे हुए बर्तन भी फिर से जोड़े जा सकते हैं। बस सोना नहीं, मन लगाना पड़ता है। परिवार तब मजबूत बनता है जब घर के लोग स्वयं को बदलते हैं, अपने अहम को छोटा करते हैं, अपनी आवाज को मधुर करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जिस दिन घर में ये परिवर्तन आ जाता है, उसी दिन लक्ष्मी माता स्वयं उस घर के दरवाजे पर लौट आती हैं। तभी कुटिया के बाहर दीपक की बुझती लौ अचानक तेज हो उठी। ऐसा लगा जैसे वातावरण में कोई दिव्य स्पर्श हो। आरव और वैदेही ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर नया विश्वास था, नई समझ थी और नया संकल्प था। उन्होंने महसूस किया कि परिवार की एकता ही वह पुल है जो मनुष्यों को एक दूसरे से नहीं, बल्कि देवत्व से भी जोड़ देता है। उस रात उन्होंने प्रण किया कि वे अपने घर को सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि दिलों से जोड़ेंगे, और यही वह क्षण था जब समृद्धि ने फिर से उनके जीवन की दहलीज पर कदम रखा। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण जब गंगा के शांत जल पर पड़ी, तो पूरा वातावरण सोने जैसा चमकने लगा। कुहासे की हल्की चादर तैर रही थी और उसके बीच ऋषि अत्रेय की कुटिया दिव्य आभा से घिरी थी, मानो स्वयं देवताओं ने वहां उपस्थिति दर्ज की हो। आरव और वैदेही दोनों जानते थे कि आज उनका अंतिम उपदेश मिलने वाला है, वह ज्ञान जिसके बाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाएगी।
ऋषि अत्रेय ने अपने नेत्र खोले और कहा, आज मैं तुम्हें शिवपुराण का वह अंतिम रहस्य बताऊंगा जिसे समझे बिना किसी घर में न लक्ष्मी ठहरती है, न सुख न शांति। ये रहस्य है श्रद्धा। उनकी आवाज में ऐसी ध्वनि थी जैसे ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन सत्य को दोहराया जा रहा हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, श्रद्धा केवल पूजा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है जिस क्षण तुम कोई भी अच्छा कार्य करो, मन पूरी निष्ठा से समर्पित हो। जब तुम दीपक जलाते हो तो तुम्हारी मन की रोशनी कितनी है। जब तुम भजन गाते हो तो तुम्हारा हृदय कितना निर्मल है। जब कि देवताओं को जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा संकल्प कितना सच्चा है। यही श्रद्धा है। शिवपुराण बताता है कि जिस घर में पूजा केवल दिखावे के लिए होती है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती, लेकिन जिस घर में श्रद्धा जीवित रहती है वहां देवी स्वयं निवास करती हैं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव क्या केवल भक्ति ही काफी है? ऋषि मुस्कुराए, नहीं, भक्ति तभी फल देती है जब मन में सच्ची आस्था हो। जिस तरह एक बीज को उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही देवी लक्ष्मी के आने के लिए घर में श्रद्धा की ऊर्जा चाहिए। यदि मन संदेह, शिकायत, ईर्ष्या, आलस्य से भरा हो तो पूजा केवल एक कर्मकांड बन जाती है। लेकिन जब मन शुद्ध और निष्ठावान हो जाता है तो वही पूजा समृद्धि को आकर्षित कर लेती है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे घर में कितने दीपक हैं, इससे देवता नहीं आते, बल्कि तुम्हारे भीतर कितनी रोशनी है, इससे वे आकर्षित होते हैं। जिस घर में श्रद्धा नहीं, वह घर चाहे कितना भी बड़ा हो, वह खाली है। और जिस घर में श्रद्धा है, वह चाहे मिट्टी का कच्चा झोपड़ा ही क्यों न हो, देवत्व वहां उत्सव मनाता है। इसलिए याद रखना, श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है, जो धन को भी आकर्षित करता है। ये सुनकर वैदेही के हृदय में एक गहरी शांति उतर गई। उसे लगा कि इतने समय से वह बाहरी कर्मों में लगी थी, लेकिन अब समझ में आया कि असली पूजा मन की गहराई में होती है। ऋषि अत्रेय ने अपने करुण और आशीर्वाद से भरे स्वर में कहा, आज से तुम दोनों जिस घर में जाओ वहां श्रद्धा का दीपक बुझने मत देना। जहां श्रद्धा जीवित होती है वहां लक्ष्मी केवल धन बनकर नहीं आती, वह प्रेम, सौभाग्य, स्वास्थ्य और सौंदर्य बनकर आती है। और जिस घर में ये चारों हों, वह घर स्वर्ग बन जाता है।